सो गाइस, जब भी हम मार्केट जाते हैं अपने साउंड सिस्टम के लिए स्पीकर्स लेने के लिए, तब हमें शॉपकीपर दो तरह के स्पीकर्स बताते हैं। एक फेराइट मैग्नेट के अंदर और दूसरा हमारा नियोडियम मैग्नेट के अंदर। सो फ्रेंड्स, हमारे दिमाग में एक डाउट ये जरूर क्रिएट हो जाता है कि इनमें से कौन सा स्पीकर है बेस्ट रहने वाला है, यानी फेराइट मैग्नेट वाला बेस्ट है या फिर नियोडियम मैग्नेट वाला स्पीकर बेस्ट रहने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो हम कंपैरिजन करने वाले हैं फेराइट मैग्नेट वर्सेस हमारा नियो मैग्नेट के ऊपर। इन दोनों मैग्नेट के अंदर क्या रहता है डिफरेंट, हमारे साउंड सिस्टम के लिए कौन सा मैग्नेट वाला स्पीकर बेस्ट रहेगा, यानी फेराइट या फिर नियो वाला। तो इनके ऊपर कंपैरिजन, साथ में इनके दोनों के क्या माइनस पॉइंट रहते हैं, क्या इनके प्लस पॉइंट रहते हैं और इसके प्राइस में कितना सारा डिफरेंट रहता है, उसके ऊपर भी जानेंगे। और इनमें से कौन सा मैग्नेट है वो हमें अपने डीजे के लिए लेना चाहिए, उसके ऊपर भी जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हमारी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फेराइट मैग्नेट के ऊपर, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारे डीजे की शुरुआत के साथ में इसी मैग्नेट से शुरुआत की होगी। यहाँ पर फ्रेंड्स ये एक ऐसा मैग्नेट है जो काफी लंबे टाइम से, यानी स्पीकर्स की जननी से साथ में इसकी शुरुआत हुई है। और आज के टाइम काफी लोग इस मैग्नेट वाले स्पीकर्स का यूज भी करते हैं, क्योंकि ये परफॉर्मेंस में बेस्ट है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में विस्तार हुआ और समय के साथ हर चीज के अंदर अपग्रेड तो होता ही रहता है। उसके हिसाब से यहाँ पर स्पीकर्स के मैग्नेट के अंदर भी ये अपग्रेड हो गया, जिसके अंदर यहाँ पर फेराइट मैग्नेट के बदले में नियोडियम मैग्नेट वाले स्पीकर्स अब मार्केट में आने लगे, क्योंकि ये साउंड के अंदर थोड़ी क्वालिटी को भी इंप्रूवमेंट करता है। उसके साथ में इसके और भी मेन मकसद है, जैसे इसकी वेट को कम कर लेता है, जिसके कारण ये मैग्नेट वाले स्पीकर से वो आने लगे। तो यहाँ पर फ्रेंड उसके कारण यहाँ पर फेराइट मैग्नेट के स्पीकर से धीरे धीरे वो अब कम होने लग गए। हालांकि मार्केट में अभी भी बहुत सारे स्पीकर है, लेकिन अब फेराइट की जगह ज्यादातर लोग नियोडियम की तरफ जाते हैं। अब उसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स पहला पॉइंट ये रहता है, यानी कि फ्रेंड्स फेराइट मैग्नेट जो जहां पर 2 केजी या फिर 1.5 केजी का फेराइट मैग्नेट लगा हुआ होता है, वहीं पर फ्रेंड्स 500 ग्राम या फिर 300 ग्राम नियोडियम मैग्नेट लगा हुआ होता है। यानी आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि एक बेस का स्पीकर है जो फेराइट मैग्नेट के अंदर है वो 20 किलो का होगा, जबकि वही स्पीकर आपका नियोडियम मैग्नेट के अंदर उसी पावर रेटिंग्स के साथ में आपको 6 या 7 केजी के अप्रोक्सीमेट मिल जाएगा। तो ये सारा का सारा वेट कम हो जाता है मैग्नेट का, मैग्नेट का ज्यादा वेट होता है और इसमें मैग्नेट कम होता है। तो ये पहला रीजन ये हो जाता है कि स्पीकर से वो लाइट वेट वाला बन जाता है। दूसरा फ्रेंड्स ये रहता है कि जो नियोडियम मैग्नेट की जो कैपेसिटी है, यानी एक आकर्षक क्षमता है या साउंड प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है, वो फेराइट मैग्नेट से ज्यादा रहती है, जिसके कारण साउंड की क्वालिटी में भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आपको मिल जाता है। यानी इसके मुकाबले आपका साउंड इसमें थोड़ा बहुत आपको मतलब एक अच्छा फील होगा। हालांकि उसमें भी साउंड अच्छा ही आता है, ये नहीं है कि फेराइट में साउंड अच्छा नहीं आता है, लेकिन इसमें भी थोड़ा आपको डिफरेंट देखने को मिल जाता है। मैग्नेट का ज्यादा यूज होने लगा है, लेकिन फ्रेंड्स उसके साथ में यहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम है जो डीजे वालों के लिए बढ़ भी गई है, क्योंकि फ्रेंड्स जो फेराइट मैग्नेट के स्पीकर्स का प्राइस है उसके मुकाबले नियो मैग्नेट के स्पीकर्स का प्राइस है वो ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि आपको एक फेराइट मैग्नेट वाले स्पीकर्स 10,000 के आसपास मिल जाता है, वही अगर नियोडियम मैग्नेट वाले स्पीकर्स की प्राइस की बात करें तो वो सीधा का सीधा 18 से 20,000 के आसपास चला जाता है, जिसके कारण नियोडियम मैग्नेट के स्पीकर्स को वही लोग लेते हैं जिसका बजट अपने लेवल तक हो, वरना वो फेराइट मैग्नेट को ही लेना पड़ता है। इसी कारण फ्रेंड्स काफी लोग नियोडियम स्पीकर्स को लेते हुए भी नहीं ले पाते, क्योंकि इसकी प्राइस रेंज है वो काफी ज्यादा चली जाती है। यहाँ पर फ्रेंड इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारे फेराइट मैग्नेट वाले स्पीकर्स के मुकाबले नियोडियम मैग्नेट वाला स्पीकर बेस्ट है, लेकिन उसमें भी फ्रेंड्स कुछ माइनस पॉइंट है वो हमें जरूर देखने को मिल जाते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स ये भी रहता है कि नियोडियम मैग्नेट है वो फेराइट मैग्नेट के मुकाबले हीट सिंक को वो ज्यादा जनरेट करता है। यानी आपका स्पीकर से फेराइट मैग्नेट के अंदर कम हीट होगा, जबकि नियोडियम मैग्नेट के साथ में रहेगा तो वो ज्यादा हीट होने लगेगा। इसके कारण फ्रेंड्स नियोडियम मैग्नेट की जो वॉइस कॉइल है वो भी हाई टेम्परेचर वाली होती है। उसके अलावा उसके अंदर हीट सिंक का भी ऑप्शन दिया हुआ रहता है, क्योंकि उसके अंदर
कॉइल है वो ज्यादा हीट होती है, जबकि फेराइट मैग्नेट के अंदर है वो कम हीट होती है। उसके अलावा फ्रेंड्स नियोडियम मैग्नेट का एक और माइनस पॉइंट ये भी रहता है कि नियोडियम मैग्नेट के अंदर जंग लग जाती है, जबकि फेराइट मैग्नेट के अंदर जंग नहीं लगती है। इसके कारण फ्रेंड्स नियोडियम मैग्नेट वाले स्पीकर्स किसी स्टील से या फिर किसी भी जंग रोधक पदार्थ से ढके हुए रहते हैं और उसके कारण वो उसे जंग से बचाता है, लेकिन लंबे टाइम यूज करने के बाद नियोडियम मैग्नेट वालों में भी स्पीकर्स के ऊपर जंग भी लग सकती है, जो एक अच्छा नहीं है। अब फ्रेंड्स फाइनली बात करते हैं इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है। सो गाइस यहाँ पर आप क्वालिटी के हिसाब से जाए और आपका बजट एक अच्छा है तो यहाँ पर आप नियोडियम को ही ले, क्योंकि ये एक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में अपग्रेड हो रहा है, तो हमको भी अपने साउंड सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है। अगर यहाँ पर फ्रेंड एक एग्जांपल तौर पर ये भी जाना कि एम्पलीफायर की, तो पहले के एम्पलीफायर में हीट सिंक के लिए फैन नहीं यूज किए जाते, जैसे कारण काफी ज्यादा एम्पलीफायर है वो हीट के कारण मिस्टेक हो जाती है या फिर खराब हो जाती थी, लेकिन अब ज्यादातर हर एम्पलीफायर के अंदर फैन यूज किया गया जिससे उसकी हीट सिंक को कम किया जाए। तो ये हमारे समय के साथ अपग्रेड यानी एक नई टेक्नोलॉजी के साथ बदलाव हुआ तभी ये हुआ है। तो उसी तरह से हमें स्पीकर्स के अंदर भी बदलाव लेना जरूरी है। अब फेराइट मैग्नेट के मुकाबले आपको नियोडियम मैग्नेट महंगा तो पड़ेगा, लेकिन आपकी साउंड की क्वालिटी के अंदर भी सुधार हो जाएगा। दूसरी बात ये भी रहती है कि फेराइट मैग्नेट के स्पीकर से उड़ने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, जबकि नियोडियम मैग्नेट के स्पीकर से उड़ने के कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर हाई टेम्परेचर वाली वॉइस कॉल भी यूज की जाती है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ब्रांडेड कंपनी के स्पीकर से उसकी प्राइस आपको काफी ज्यादा महंगी मिल जाएगी, जैसे यहाँ पर आप बीएनसी या फिर आरसीएफ इन मॉडल्स के नियोडियम मैग्नेट के स्पीकर्स की प्राइस की बात करें तो काफी ज्यादा महंगी मिल जाएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स एक अप्रोक्सी से ये मान सकते हो कि आपको एक फेराइट मैग्नेट वाला स्पीकर जो टॉप के लिए 600 वाट का लेना चाहते हो तो उसकी प्राइस आपको लगभग 8 से 10,000 के बीच मिल जाएगा, जबकि आप बीएनसी या फिर कुछ ब्रांडेड कंपनी के न्यू स्पीकर्स लेना चाहोगे तो उसकी प्राइस आपको 20 से 25,000 के अप्रोक्सी आपको डिफरेंट में वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर काफी मोटा डिफरेंट रहता है इनकी प्राइस के ऊपर भी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये रहते हैं दोनों मैग्नेट्स हमारे डीजे के लिए, वैसे दोनों बेस्ट है, अपनी अपनी जगह पर सब सही है। अगर आप अपने साउंड की क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हो और समय के साथ अपग्रेड करना चाहते हो तो आप नियोडियम मैग्नेट लीजिए। अगर आपका बजट कम है तो आप फेराइट मैग्नेट लेकर भी काम चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारे दोनों मैग्नेट्स। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंट है वो समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो।